CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने ज्वाइंट टीचर एसोसिएशन यानी जेटीए को भी मुद्दों पर आधारित समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। साथ ही आशंका जाहिर करते हुए जेटीए पदाधिकारियों को भी उन्होंने सावधान किया है। जेटीए को भीड़ जुटाने के लिए भी रंजीत मिश्रा के इस समर्थन के बाद एक अन्य टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों को फिलहाल सांप सूंघ गया है। यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने साफ कर दिया है कि डेपुटेशन के टीचरों या अन्य लोगों से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। परेशानी है तो सिर्फ और सिर्फ डेपुटेशन पॉलिसी को अमल में न लाने को लेकर। आप सभी से आग्रह है, इस पूरी वीडियो को जरूर देखें कि किस प्रकार से रंजीत मिश्रा ने नसीहत देने की कोशिश की है। आप सभी से यह भी आग्रह है कि इस लोकप्रिय चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बिल्कुल सर, मैं उनको धन्यवाद करूंगा, उनके यूनियन को, कि जिन्होंने एक संगठन बनाकर, और दूसरी मीटिंग उनका मैंने आपके माध्यम से, जो सीएनई न्यूज है उसके माध्यम से देखा। बिल्कुल ठीक है सर, उनकी तादाद तो है ही, 750 तो डेपुटेशन के कर्मचारी हैं। आप अगर 750 या 700 कर्मचारी जो डेपुटेशन के हैं वो तो टोटल आते ही हैं। दूसरे अगर वो एक एक दो बंदा और भी ले आए तो नेचुरल है कि उनकी 1000 से ऊपर गैदरिंग बढ़ जाएगी उनका। तो अगर वो और भी मीटिंग करेंगे तब भी इतने आएंगे, नहीं कोई आएगा तो 700 तो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि डेपुटेशन जो भी हरियाणा पंजाब से हैं, जहां से भी डेपुटेशन पे टीचर आए हुए हैं, वो उसमें प्रिंसिपल तक सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है। किसी कर्मचारियों के लिए लड़ना बहुत अच्छी बात है और यूनिटी बना के लड़ना अच्छी बात है। लेकिन एक चीज तो इससे मैं साबित उन्होंने कर ही दिया है कि जो हमारे चंडीगढ़ के मुलाजिम हैं वो कहीं न कहीं अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है। यही कारण है कि ये लोग आज एक्टिव होकर सभी मुद्दों पे लड़ने की बात कर रहे हैं। आप उनकी बात कर रहे हैं जो कि यूटी चंडीगढ़ कैडर के तरफ से जो यूनियन बना करके लड़ाई लड़ने की बात करते थे, वो फेल हो गए, तब ये कामयाबी इनको मिली है। कहीं न कहीं तो देखो, मैं इसमें ये भी नहीं कह सकता सर कि कामयाबी इनको मिली है, लेकिन मैं बता दूं कि उसमें चंडीगढ़ के कर्मचारी बहुत कम हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि 700 कर्मचारी उनके खुद डेपुटेशन पे हैं, हेड और प्रिंसिपल तक भी इनका समर्थन में है। प्रॉब्लम ये है सर कि वही कहावत मैं दोहराना चाहूंगा कि सिगरेट की फैक्ट्री खोलने वाला सिगरेट की डब्बी पे लिख देता है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सवाल ये उठता है कि अगर चंडीगढ़ के कर्मचारियों का मुद्दा ये उठाएंगे, और उसमें मैंने एक नोट किया कि सभी जितने लीडर्स हैं, वो जो मेन पदाधिकारी बने हैं, वो कहीं न कहीं सभी डेपुटेशन पे। सवाल ये उठता है कि क्या डेपुटेशन वाले लड़ाई चंडीगढ़ के मुलाजिमों का लड़ेंगे, या वो अपने निजी स्वार्थों के लिए उनका समर्थन ले रहे हैं कि हम इकट्ठे होके, जो ये गवर्नर साहब के पास, आपको बता दूं कि गवर्नर साहब के पास ये बहुत विचाराधीन चल रहा है और गवर्नर साहब ने बड़ा इंसेंटिव लिया है और फाइल मंगा रखा है। डेपुटेशन का फैसला जल्द होने वाला है, उसके पॉलिसी। मैं आपको पहले भी, आपने देखा होगा, टीचर डे वाले दिन मैंने एक खुलेआम मंच पे बोला था कि मुझे डेपुटेशन के टीचरों पे, हेड के, प्रिंसिपलों से किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ डेपुटेशन पॉलिसी पे। पॉलिसी अडॉप्ट क्यों नहीं की जा रही है? और रही बात सर आपके समर्थन की, तो मैं हर एक मुलाजिम के लिए, जहां सच्चे मन से कोई प्रधान सच्ची लड़ाई लड़ेगा कर्मचारियों के लिए, वहां फेडरेशन बिल्कुल समर्थन करती आई और हमेशा करती रहेगी। आपने जैसे मिश्रा जी कहा कि डेपुटेशन के लोग पदाधिकारी हैं उस यूनियन के, वैसे मैं नाम बता देता हूं, जेटीए, उसमें डेपुटेशन के लोग पदाधिकारी हैं। तो जो यूटी कैडर के अलग जो यूनियन बना करके वो लड़े नहीं, और ये अगर डेपुटेशन के हैं तो ये भी आप कहते हैं कि नहीं लड़ना चाहिए। जब वो नहीं लड़ेगा तो ये लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो अच्छा काम तो हो ही रहा है। कैसे लड़ेंगे सर? सवाल ये है कि एक डेपुटेशन का कर्मचारी अपने खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ेगा? एक चंडीगढ़ का कर्मचारी ये कहता है कि मुझे हक दो। अगर डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं, अच्छी है, लड़ाई बड़ी अच्छी बात है। मैंने देखा कि उनकी तादाद अच्छी थी, स्पीच अच्छा देते हैं, बोलते अच्छा हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो क्या उस पे खरे उतरेंगे? जैसे कि आपने देखा कि वहां पे मुझे यूनियन कम
और पॉलिटिक्स ज्यादा दिखा। अब सवाल उठता है वहां पे कि अमित शाह जी कौन है? हमारे अमित शाह जी गृह मंत्री हैं और उन्होंने आके रातों रात फरमान जारी कर दिया कि सेंटर में चंडीगढ़ को डाल दिया। अब सवाल ये उठता है कि अमित शाह जी बीजेपी के मंत्री हैं, सेंटर में बैठे हैं, उनके फरमान को क्या बीजेपी के ही वहां नेता जो मेमोरेंडम लेने आए थे उसको तोड़ सकते हैं? सवाल ये उठता है कि यही मेमोरेंडम अगर हमारे डीपीआई साहब बराड़ साहब को बुला के देते, डीओ मैडम को बुला के देते, एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम को देते, तो मैं समझ सकता था कि इनकी लड़ाई जायज थी। लेकिन वहां पे मुझे तो पॉलिटिक्स और एक सतनाम संधू जी का बार बार नाम ले रहे थे, तो मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पे तो नहीं ये पॉलिटिक्स हो रहा है, या ये यूनियन बुलाया गया बीजेपी के इशारे पे। तो ये मेरे कुछ समझ में आई बात नहीं, इसको तो वो लीडर क्लियर करेंगे। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो वो मीटिंग बुलाई गई थी जामा मस्जिद ग्राउंड पे, वो किसी पॉलिटिशियन के इशारे पर शायद वो मीटिंग बुलाई गई होगी, ये कहने की बात। बिल्कुल, ये उन्होंने अपने स्पष्ट बातों से और अपनी स्पीच से दे दिया कि अरुण सूद जी, बड़ी अच्छी बात है, ये पहले क्यों नहीं मेमोरेंडम लिया गया? और आज ये डिमांड करते हैं डेपुटेशन, सभी डेपुटेशन के कर्मचारी, और टोटल उनका मुहिम ये है कि मुझे पंजाब का स्केल चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जिन्होंने फरमान जारी कर दिया कि सेंटर में चंडीगढ़ चला गया, क्या वो सेंटर में जाने के लिए तैयार होंगे? क्या अरुण सूद जी फिर दोबारा से पंजाब स्केल उनको दिलवाएंगे, पंजाब रूल लगाएंगे? ये बड़ा सोचने का विषय है। लेकिन यहाँ पे हमारे अधिकारी क्यों नहीं आए? कोई हमारे चंडीगढ़ का आला अधिकारी क्यों नहीं आके मेमोरेंडम लिया? बीजेपी के पदाधिकारी आ रहे हैं और चुनाव नजदीक है, तो मुझे तो ये लगा कि कहीं ना कहीं ये वहां पे यूनियन की मीटिंग नहीं थी, एक तरीके का एक पॉलिटिक्स इकट्ठा करने का, चुनाव नजदीक है। अब वहां पे कोई भी नहीं, उनका तो उन्होंने सफाई दी इस मसले पर कि कोई भी अगर हमारे मसले को सच तरीके से, मुस्तैदी से, ताकत से अगर कोई उठाएगा हमारे मुद्दे को, तो हम उसके पास जाएंगे। उसी के तहत उन्होंने कहा कि आज हम जो बीजेपी के लोग थे उसके पास गए, फिर हम कांग्रेस के पास भी जाएंगे, दूसरी पार्टी के पास भी जाएंगे, अगर कुमार मधुकर हमारी मांगों को मनवा सकता है तो मधुकर के पास भी जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो क्लियर है वो कि जो उन्हें मांगे मनवाने में सहायता करेंगे वो उनके पास जाएंगे, चाहे आप लोग भी क्यों ना हो। ये भी एक संकेत दिया है। बिल्कुल, हम भी समर्थन करेंगे अगर उनका जायज मांग होगा। अब वो कहते हैं कि मुझे पंजाब स्केल चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब स्केल क्या जिन पार्टियों को ये बुलाकर वहां मेमोरेंडम दिए हैं वो क्या करवाएंगे? मेरा सवाल है। क्या अरुण सूद जी उसको जो अमित शाह जी का जो फरमान है, गृह मंत्री का हमारे देश के फरमान है, उसको क्या बदल देंगे? क्या यहाँ के जो सेंटर रूल लगा है उसको तोड़वाकर फिर से दोबारा पंजाब का रूल लाएंगे? ये मेरा बड़ा सवाल है। दूसरी बात सर कि ये जो लीडर्स हैं, जो ये मेन पदाधिकारी बने हैं, एक कहावत में बोलना चाहूंगा सर पुरानी, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? ये लीडर आज नहीं कल पॉलिसी अडॉप्ट होएगा, और ये तय है कि गवर्नर साहब ने बड़े इनिशिएटिव लिए हैं और जल्दी फरमान जारी होने वाला है। पॉलिसी का मैटर जो है वो बहुत ऊपर हाई लेवल तक जा चुका है। तो ये तो क्लियर है कि ये लीडर जो अभी बड़ी बड़ी भाषण दे रहे हैं, कल अगर डेपुटेशन पॉलिसी रद्द हो जाती है या डेपुटेशन पॉलिसी पूरा प्रॉपर फॉलो होता है, तो सारे इसमें से जो जितने भी इकट्ठे थे, मुझे लगता है आधे लोग चले जाएंगे, कोई हरियाणा चला जाएगा, कोई पंजाब चला जाएगा, 90 कर्मचारी आ जाएंगे। तो ये मुद्दा यही रह जाएगा। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इस स्टेज पे किसी को नहीं बुलाएंगे। ये कहने की बात है कि कांग्रेस के पास जाएंगे, कहीं बीजेपी के पास जाएंगे, कहीं आम आदमी पार्टी के पास जाएंगे या मधुकर जी के पास जाएंगे। ये कहने को, बोलना कुछ और, करना कुछ और होता है। अगर इनको करना है, अच्छी बात है, करें। लेकिन मैं ये इनसे आग्रह भी करूंगा, इनका समर्थन भी करूंगा और मैं इनसे समर्थन भी लूंगा। हमारी लड़ाई डेपुटेशन के पॉलिसी के खिलाफ पर वो मैं लड़ता रहूंगा। अगर इनको समर्थन चाहिए तो ये डेपुटेशन के खिलाफ क्या समर्थन किसी यूनियन को देंगे? नहीं देंगे। यही सवाल है मेरा। अगर आप समर्थन लेंगे तो हो सकता है दे भी सकते हैं, आप पहले कैसे कह सकते हैं कि नहीं देंगे? अपने एक सवाल है सर, बड़ी हैरान कर देने वाली। मैं किसी के खिलाफ जाके ये कहूंगा कि आपको मैं पंजाब भेजने के लिए वहां पे धरना दे रहा हूं, तो वो खुद अपने को पंजाब के लिए रवाना करने के लिए कैसे आएगा कि मुझे जी पंजाब भेजने के लिए मिश्रा जी खड़े, मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ? ये तो खुद उसकी शिक्षा खुद ही जा सकते हैं कि हम पॉलिसी तोड़ के बैठे हैं, कई कई साल से बैठे हैं। अगर ये इतना ईमानदारी से लीडरशिप कर रहे हैं
तो पॉलिसी अडॉप्ट करें और सब लोग अपना अपना पॉलिसी क्लियर करके वापस जाएं। तकरीबन 50% से ज्यादा लोग हैं जो 3 साल 5 साल से क्रॉस कर चुके हैं, कोई 9 साल से, कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से। तो मैं कहना चाहूंगा जब खुद ही लीडरशिप ईमानदार नहीं है तो किसी के लिए ईमानदारी से लड़ाई क्या लड़ेगा। ये मुझे तो कहीं ना कहीं संशय है और ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। जिस दिन अडॉप्ट हो गई पॉलिसी उस दिन, और सबसे बड़ी बात है सर कि अगर माने बीजेपी की, माने बीजेपी के मंत्री को, माने हमारे अमित शाह जी को, माने तो सेंटर में तो कोई पॉलिसी है नहीं डेपुटेशन की। तो अगर सेंटर पॉलिसी प्रॉपर यहाँ चंडीगढ़ में लगती तो वैसे ही सब खत्म हो जाएगा, डेपुटेशन के पॉलिसी सब खत्म हो जाएगा, डेपुटेशन के लोग यहाँ से जाना शुरू कर देंगे, यहाँ कोई रहेगा नहीं। तो ये किस हिसाब से ईमानदारी से लड़ाई लड़ेंगे? फिर तो जो आपकी डिमांड है वो तो पूरी हो जाएगी फिर, अगर ऐसा होता है तो। बिल्कुल, मेरी पहले दूसरी बात कि आपने डेपुटेशन वर्ग के लोगों से तो बहुत सवाल किया, उन लोगों से आपने कोई सवाल नहीं किया जो यूटी कैडर के टीचर हैं, एसोसिएशन बना के लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनके पास आज दर्जनों के भी आदमी नहीं है। ऐसे लोगों से आपने कभी सवाल नहीं किया कि आखिरकार आपके पास वो लोग क्यों नहीं, जो भीड़ उनके पास है आपके पास क्यों नहीं है, जबकि आप यूटी कैडर के लोग हैं। बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छा सवाल किया सर। ये मैं सभी आपके माध्यम से सभी टीचर वर्ग और अपने चंडीगढ़ के टीचरों के लिए, अपने चंडीगढ़ के एम्प्लॉइयों के लिए मैं मैसेज देना चाहूंगा। ये बहुत बड़ा सवाल है और उन नेताओं के लिए भी बहुत बड़ा सवाल है कि कहीं न कहीं अगर ये लीडर जो प्रधान बने घूम रहे हैं, अगर ईमानदारी से लड़े होते तो आज शायद इतनी ना इनकी गैदरिंग दिखती, क्योंकि ये पॉलिसी अडॉप्ट होता। अगर ईमानदारी से ये लड़ाई लड़े होते हैं, बिल्कुल सर आपका कहना ठीक है कि अगर ये लोग ईमानदारी से अपनी प्रधानगी चलाए होते तो शायद इतनी, इससे ज्यादा तादाद, क्योंकि 7,000 के करीब हमारे टीचर्स हैं पूरे स्कूलों में, तो 2,000 बंदे भी अगर ये इकट्ठे कर लेते तो शायद ये अडॉप्ट हो जाता पॉलिसी। और जो ये अत्याचार करते हुए, मतलब ये कह सकता हूं मैं सर कि एक तरीके का एक अप्रोच का, सोर्स इज फोर्स मनी इज पावर अप्रोच का नजायज फायदा उठाकर यहाँ जो लोग बैठे हैं 10-10 साल से, 15-15 साल से, वो यहाँ नहीं होते, ना ये इनका इकट्ठा होता। ये कहीं न कहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज को कि हमारे जो टीचर्स यूनियंस हैं वो अपनी अपनी निजी स्वार्थों में मस्त हैं। वो ईमानदारी से किसी कर्मचारियों का काम किए ही नहीं। यही रीजन रहा है कि कर्मचारी जो भी चंडीगढ़ के हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो किसी लीडर पे भरोसा ही नहीं करते। उनको यही नहीं पता लगता, हतोत्साहित है ये टीचर कि आखिर हमारे लिए लड़ेंगे कौन। बिल्कुल, उनको यही क्लियर नहीं हो पाता कि हमारी प्रधानगी कौन करेगा और कौन ईमानदारी से लड़ेगा। क्योंकि मैं पुरानी हिस्ट्री देखता आया हूं, कहीं न कहीं जिन अफसरों से हमें डिमांड लेना होता है उन्हीं की बात करना शुरू कर देते हैं। कर्मचारी हताश रहते हैं, परेशान रहते हैं, वो समझ नहीं पाते कि मैं किस प्रधान के पास जाऊं, कौन मेरा काम करेगा। ये जरूर कमियां रही है। मैं तो आपको एक सूत्रों के हवाले से जो मुझे जानकारी मिली है, बहुत पहले की बात है, साल 2 साल 3 साल पहले की बात होगी, कि कोई डिमांड लेके ये गए थे अफसरों के पास, 3-4-5-6 लोग थे यो, जिसमें से एक आदमी उसमें ऐसा भी था कि जिस मुस्तैदी से उस अधिकारी से मांग होनी चाहिए थी, वो मांग छोड़ करके मांग को सेकेंडरी रखा, जबकि उनके साथ जो एक और व्यक्ति था उसको ये चाह रहे थे कि किसी तरह ये सस्पेंड हो जाए। मतलब नेता कुछ डिमांड लेके जाते हैं और उसमें से एक ये भी लेके जाते हैं कि जो मेरे साथ जा रहा है उसको सस्पेंड ही करवा दो, इसलिए चुप रहो। तो ऐसे में आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? यूटी कैडर के जो कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, कैसे लड़ेंगे? बिल्कुल सर, अब थोड़ा इनको संज्ञान लिए है ये, क्योंकि जब तक से ये, एक मैं देखा हूं सर कि चाहे वो संस्था हो, चाहे कोई परिवार हो, चलाने के लिए डिसिप्लिन जरूरी है। और डिसिप्लिन तब आता है जब हमारा दुश्मन एक्टिव हो। डिसिप्लिन के साथ साथ जो प्रधान होता है उसको त्याग की भी जरूरत पड़ती है। क्या कोई त्यागी महापुरुष हैं किसी और उसमें जो लड़ाई लड़ सके? मैं पहले ही बोल चुका हूं सर कि जो भी यूनियंस हैं जो बनी हुई हैं सब निजी स्वार्थों में अपने मस्त हैं। और मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूंगा, और बहुत बड़ी बात है ये, आपके माध्यम से हमारे टीचर जरूर इस बात को सुने और हमारे उस भाई जरूर सुने जो आज जयचंद बन के उन्हीं लोगों का साथ दे रहा है जिन्होंने उनको सस्पेंड करवाया। कंबोज जी का मैं साथ इसलिए देता हूं, कंबोज जी को इसलिए मानता हूं कि मुझे वो दिन याद है, कंबोज जी और अरविंद राणा जी दोनों लोग एक साथ सस्पेंड किए गए थे। बीएल शर्मा जी उस टाइम हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी थे और हम हरदीप जी जो अकाली दल के पार्षद हैं 41 में, कहीं न कहीं हम ये
मंथन में थे कि किसी तरीके मैडम किरण खेर जी हमारे जो शहर की एमपी हैं उनसे बोलकर इन दोनों लोगों को बहाल करवाया जाए। बहुत बड़ी बात है सर, मैं बोलने जा रहा हूं, ये ध्यान से लोग सुने। कंबोज जी को मैं इसलिए मानता हूं कि वो आदमी आप लोगों की निगाहों में लगता है काम नहीं किया, लेकिन अगर 3 बार सस्पेंड हुआ है तो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि वो लीडर अपनी ईमानदारी, अपने हिस्से की ईमानदारी निभाकर 3 बार सस्पेंड हुआ। और मुझे वो दिन याद है, कई लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम लोग पूरी टीम गए थे, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की पूरी टीम गई थी कि हमारे दोनों भाइयों को बहाल करना है। और जब बात आई कंबोज जी की तो कंबोज जी ने वहां पे स्पष्ट ये बोला कि मैं तो रेगुलर बंदा हूं, मुझे तो आधी सैलरी मिल रही है, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, आज नहीं कल मैं बहाल हो जाऊंगा, लेकिन अरविंद राणा जी को कराइए क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू हैं, ये सस्पेंड है, इनको ना पैसे मिलेगा ना बेनिफिट मिलेगा, इनकी नौकरी खतरे में है, इसलिए अरविंद राणा जी को आप बहाल करवाइए, मेरे को चाहे बाद में हम देख लेंगे, हम तो बहाल हो ही जाए, और नहीं होंगे तो कोर्ट के राही हो जाएंगे, लेकिन अरविंद जी को बहाल कराना जरूरी है क्योंकि वो एसएससी टीचर हैं, उनका नुकसान हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, एक सच्चा लीडर ही ऐसा कदम उठा सकता है। इसलिए मैं उसी दिन से ठान लिया था कि अगर मैं किसी का साथ दूंगा तो कंबोज जी का दूंगा, और मैं तीसरी बार जब वो सस्पेंड हुए तो उसमें उनको बहाल कराने में मैंने खुल के साथ दिया। बीएल शर्मा जी से हमारे एजुकेशन सेक्रेटरी थे, उनसे भी बोला और बराड़ साहब से भी बोला इनको बहाल करें, और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट भी सुनी, उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर कंबोज जी को बहाल किया। तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान है कि अपनी स्वार्थ को छोड़कर उन्होंने बोला कि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम का पहले साथ दो, उनको बहाल कराओ। आज वही कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिम, वही एसएससी के टीचर अरविंद राणा जी उन्हीं डेपुटेशन के खिलाफ, जबकि उनको मालूम है कि जब उनके ऊपर विपदा पड़ेगी तो डेपुटेशन वाले नहीं खड़ेंगे, यही चंडीगढ़ के लोग उनके साथ, यही चंडीगढ़ कर्मचारी खड़ेंगे। तो ये सब चीजें बहुत लास्ट सवाल है रंजीत मिश्रा जी, क्या जेटीए अगर जायज मांगों पर आपसे समर्थन मांगते हैं तो क्या आप समर्थन देंगे? बिल्कुल देंगे। जायज मांगों पे जायज मांग होगा तो हमारा तो पहले एजेंडा है फेडरेशन का कि जहां भी कर्मचारियों के लिए जायज मांगे मांगी जाएगी, उस पे हम समर्थन देंगे और पूरी तादाद के साथ देंगे, और तब तक उनके साथ रहेंगे जब तक उनका मुद्दा हल नहीं हो जाता, लेकिन बशर्ते ईमानदारी से लीडर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो। और दूसरी बात एक मैं बता देना चाहूंगा सर कि अगर ये पता नहीं आपने क्या नाम लिया, जेटीए जेसीबी क्या जेटीए जेटीए, ये जो बनाया हुआ है इन्होंने, मुझे मालूम है कि ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये डेपुटेशन का मसला है, डेपुटेशन वालों ने मिलकर बनाया है, और ये जब तक मीटिंग करेंगे अपने लिए तो खड़ेंगे, क्योंकि तलवार इनके गर्दन पे टंगी हुई है, कभी भी इनकी वापसी हो सकती है। जो आउट ऑफ वे यहाँ पे रुके हुए हैं, रूल तोड़ कर रुके हुए हैं, जो पॉलिसी है उसको तोड़ के यहाँ बैठे हैं कई कई सालों से, वो तो वापसी होगा तय है। इसीलिए इकट्ठे होके ये प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं प्रशासन के ऊपर, लेकिन जब ये ईमानदारी से हमारे चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए, हमारे मुलाजिमों के लिए, हमारे टीचरों के लिए, प्रिंसिपल हेड के लिए लड़ेंगे, तो फेडरेशन और मैं अध्यक्ष होने के नाते बिल्कुल आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि बिल्कुल उनके तन मन धन से हम खड़े हैं और उनके साथ हमेशा साथ देंगे। लेकिन एक सलाह और मेरी एक विनती है, छोटे होने के नाते, क्योंकि लीडर उसमें बहुत समझदार है, हमारे से बड़े भी हैं, मैं सम्मान करता हूं, बड़ी अच्छी उनकी यूनिटी है, यूनिटी बरकरार रखें, लेकिन चुनाव तक पॉलिटिक्स से दूर रहें, तो शायद मुझे लगेगा कि ये यूनियन है। अन्यथा जो उनका मैंने देखा उस दिन का मीटिंग, मुझे तो ये टोटली लगा कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिक्स हुई है वहां पर, और पॉलिटिकल पार्टियों ने वो मीटिंग रखवाई और पूरी टोटली पॉलिटिक्स वहां हुआ, क्योंकि नाम ही वहां सतनाम संधू जी और हमारे बीजेपी के प्रधान हमारे बड़े भाई अरुण सूद जी के मेमोरेंडम ले रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि सरकार उनकी है, एमपी उनके हैं, उनके मेयर उनके हैं, काउंसलर उनके हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उनके हैं, गवर्नमेंट ही सारी उन्हीं की है। तो मुझे लगता है कि इनके तो मसले ही मिनट में हल हो जाना चाहिए था, तो अभी तक नहीं होना चाहिए। और विनती करूंगा मैं इन सब से, अमित शाह जी से भी, कि अगर फुल फ्लैश से यहाँ पे सेंटर का रूल लगाते हैं तो मैं इनके तरफ से अप्रोच भी करता हूँ डेपुटेशन वालों का कि डेपुटेशन वालों की पॉलिसी अडॉप्ट करें और पॉलिसी के तहत काम करें। जो मतभेद हो रहा है हमारे अफसरों में और हमारे कर्मचारियों में, उसको दूर करते हुए इस पॉलिसी को अडॉप्ट करें और ईमानदारी से इसको पॉलिसी को फॉलो करके आए और जाएं। और भी जो पुराने हमारे कर्मचारी जो उम्मीद में हरियाणा पंजाब से बैठे हैं
कि हमारे वो वापस आएंगे तो हमारा भी नंबर लगेगा। तो कहीं न कहीं ये डेपुटेशन वाले लोग जो बैठे हैं, वो अपने भाई बहनों का जो पंजाब हरियाणा में बैठे इंतजार कर रहे हैं कि ये वापस आएंगे तभी हम जाएंगे, तो उनके साथ भी ये गलत कर रहे हैं, उनके साथ भी उनका हक मार के बैठे हुए हैं। तो ये मैं सवाल करूंगा कि अगर ईमानदारी से काम करना है तो अपनी ईमानदारी पहले लीडरशिप निभाए, उसके बाद ये यूनियन के लिए कोई अच्छा काम करे। तो आपने सुना यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा को, किस तरह से इन्होंने कहा कि अगर किसी की जायज मांगे होगी तो निश्चित रूप से इनका समर्थन तन मन और धन के साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात बहुत बहुत धन्यवाद सर सीएनई न्यूज का और आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सीएनई न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।